हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 20 जुलाई और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, आज 20 जुलाई की सुबह भारी लैंडस्लाइड और लगातार हो रही बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लैंडस्लाइड कहां पर हुआ है? क्या किसी श्रद्धालु को कोई नुकसान पहुंचा है या सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं? यात्रा मार्ग आखिर कब तक दोबारा खोला जाएगा? मलबा हटाने का काम शुरू हुआ है या नहीं? इसी के साथ मैं आपको आज के केदारनाथ धाम के मौसम, लगातार हो रही बारिश, श्रद्धालुओं की संख्या, यात्रा मार्ग की मौजूदा स्थिति और प्रशासन द्वारा जारी किए गए ताजा अपडेट के बारे में भी विस्तार से बताने वाली हूँ, ताकि अगर आप यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो सही और पूरी जानकारी के साथ ही यात्रा करें। तो दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ धाम आने की योजना बना रहे हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य यात्रा पर है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की हर एक जानकारी आपकी यात्रा के लिए बेहद जरूरी और उपयोगी साबित हो सकती है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आज लैंडस्लाइड कहां पर हुआ है और यात्रा मार्ग क्यों बंद किया गया है। तो दोस्तों, आज सुबह जिस जगह सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है वह मुनकटिया क्षेत्र है। यह स्थान सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच पड़ता है। अगर आप पहले कभी केदारनाथ यात्रा कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि मुनकटिया हर साल संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। जैसे ही लगातार तेज बारिश होती है, इस इलाके में पहाड़ से पत्थर, मिट्टी और मलबा गिरने की घटनाएं बढ़ जाती है। आज भी ठीक ऐसा ही हुआ। सुबह से लगातार बारिश के कारण अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी और भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे पूरा रास्ता कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया। आप लोग वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गई है। सड़क पूरी तरह मलबे से ढक गई है, इसीलिए प्रशासन ने कोई जोखिम नहीं लिया और सुबह से ही यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। राहत की बात यह है कि मुनकटिया तक जेसीबी मशीन पहुंच सकती है, इसीलिए यहाँ सुबह से ही मशीनों की मदद से लगातार मलबा हटाने का काम चल रहा है। प्रशासन, पुलिस और अन्य टीमें पूरी कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके रास्ता साफ कर दिया जाए, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा दोबारा शुरू कराई जा सके। लेकिन दोस्तों, परेशानी सिर्फ मुनकटिया तक ही सीमित नहीं है। आप लोगों को याद होगा कि 2-3 दिन पहले गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के बीच मार्ग जंगल चट्टी में भी भारी लैंडस्लाइड हुआ था। वहां की स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है, क्योंकि वह पैदल ट्रैक वाला इलाका है। वहां तक जेसीबी मशीन नहीं पहुंच सकती, इसीलिए वहां मजदूर, पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी हाथों से पत्थर और मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। यानी इस समय एक तरफ मुनकटिया में मशीनों से काम चल रहा है तो दूसरी तरफ जंगल चट्टी में मजदूर लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसी वजह से यात्रा मार्ग को पूरी तरह सामान्य होने में थोड़ा समय लग रहा है।
फिलहाल सोनप्रयाग और गौरीकुंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। किसी को भी जबरदस्ती आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि श्रद्धालु धैर्य के साथ यात्रा मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन भी बार बार यही अपील कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति बैरिकेड पार करके या अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। अगर मौसम की बात करें तो आज सुबह से बारिश रुक रुक कर जारी है। कभी हल्की बारिश हो रही है तो कुछ समय के लिए मौसम थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है। इसी कारण मलबा हटाने का काम भी प्रभावित हो रहा है। आज सुबह से धूप बिल्कुल नहीं निकली है और पूरे क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं। लगातार नमी और बारिश की वजह से पहाड़ अभी भी कमजोर बने हुए हैं, इसीलिए प्रशासन पूरी सावधानी के साथ काम कर रहा है। दोस्तों, मेरी सभी श्रद्धालुओं से एक विनती है कि अगर आप इस समय सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुके हुए हैं तो बिल्कुल भी घबराइए मत। सुरक्षित स्थान पर ही रहें, जल्दबाजी में आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। जैसे ही प्रशासन पूरी तरह संतुष्ट होगा कि रास्ता सुरक्षित है, वैसे ही यात्रा दोबारा शुरू कर दिया जाएगा और इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि बीती रात भी केदारनाथ घाटी में लगातार बारिश हुई थी। रात भर बारिश होने के कारण पहाड़ों में पानी का दबाव बढ़ गया और आज सुबह कई जगहों पर लैंडस्लाइड की स्थिति बन गई। यही कारण है कि सुरक्षा को देखते हुए आज सुबह से यात्रा रोक दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि अगर मौसम ने साथ दिया और बारिश कम हुई तो प्रशासन शाम तक रास्ता साफ करने की पूरी कोशिश करेगा। जैसे ही यात्रा मार्ग खोलने का फैसला लिया जाएगा, मैं उसका सबसे पहले आप लोगों तक अपडेट पहुंचाऊंगी। इसीलिए आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हर दिन केदारनाथ धाम का सबसे ताज़ा और ज़रूरी अपडेट आप लोगों तक पहुंचाती हूं, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और आसान बन सके। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज यानी 20 जुलाई के मौसम अपडेट की। दोस्तों, आज सुबह से केदारनाथ धाम का मौसम पूरी तरह मानसूनी बना हुआ है। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है। हालांकि बीच बीच में बारिश कुछ समय के लिए रुक भी रही है, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। कभी कभी बादलों के बीच से सूरज की हल्की सी रोशनी दिखाई दे जाती है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद फिर पूरे आसमान में घने बादल छा जाते हैं। कुल मिलाकर आज का मौसम अभी भी बारिश वाला ही बना हुआ है। दोपहर तक भी यही स्थिति बनी रही। कहीं हल्की फुहारें पड़ रही है तो कहीं कुछ देर के लिए बारिश रुक रही है। ऐसे मौसम में पहाड़ों का मिजाज कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसीलिए सभी श्रद्धालु पूरी सावधानी के साथ ही यात्रा करें। फिलहाल आज सुबह से यात्रा मार्ग बंद रखा गया है, लेकिन प्रशासन लगातार मलबा हटाने का काम कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो शाम तक फिर से यात्रा मार्ग को खोल दिया जाएगा। इसीलिए जो श्रद्धालु सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुके हुए हैं वे धैर्य रखें और प्रशासन की आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, अभी रास्ते काफ़ी फिसलन भरे हैं। लगातार बारिश के कारण कई जगह कीचड़ और पानी जमा हो गया है। इसीलिए बिना ट्रैकिंग शूज़ के यात्रा बिल्कुल भी ना करें। अच्छे ग्रिप वाले जूते पहनकर ही ट्रैक शुरू करें। अपने बैग में ज़रूरी दवाइयाँ, सूखा नाश्ता, पानी की बोतल, गर्म कपड़े, रेनकोट और छाता जरूर रखें। पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ ही यात्रा करें। एक और बहुत जरूरी बात, जहां जहां पहले से लैंडस्लाइड हुआ है उन क्षेत्रों में बिल्कुल भी रुकिए मत। ऐसे स्थानों को जितना जल्दी हो सके सुरक्षित तरीके से पार कर लीजिए। वहां खड़े होकर फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। लगातार बारिश के कारण ऊपर से कभी भी पत्थर या मलबा गिर सकता है, इसीलिए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को सबसे
सबसे पहले रखें। अगर प्रशासन किसी जगह कुछ देर रुकने के लिए कहे तो उनकी बात जरूर मानिए। वे आपकी यात्रा को रोकने के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए ऐसे करते हैं, इसीलिए उनके हर निर्देश का पालन करें। अब बात करते हैं दर्शन की। दोस्तों, इस समय केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम है। आज सुबह से यात्रा मार्ग बंद होने के कारण ज़्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम तक नहीं पहुंच पाए। केवल वही श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे जो पहले से यात्रा मार्ग में थे। यही वजह है कि मंदिर परिसर में भीड़ बहुत कम है और बाबा केदारनाथ के दर्शन लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर बहुत आराम से हो जा रहे हैं, वो भी स्पर्श दर्शन हो रहे हैं। अगर आप आने वाले दिनों में यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह जरूर याद रखें कि दर्शन जल्दी हो जाएंगे, लेकिन ट्रेक मार्ग अभी भी कठिन और फिसलन भरा है। इसीलिए ट्रेक करते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे और संभल कर चलें। सुरक्षित पहुंचना ही सबसे बड़ी सफलता है। उम्मीद है कि मौसम सामान्य होते ही यात्रा पूरी तरह सुचारू कर दी जाएगी। तब तक आप धैर्य बनाए रखें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें। बाबा केदारनाथ आप सभी की यात्रा मंगलमय करे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।